बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के मकसद को मैं एक जुमले में ही आपके आगे पेश कर दूंगा कि हम यहाँ पर जमा जो कश्मीर पहलगाम इलाके में जो अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, उसके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए जमा हुए हैं। हमारा मकसद किसी को दिखाना या जताना नहीं है, ये हमारी इंसानी जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ भी जुल्म हो हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और सबसे बड़ी बात कि हम अपने अल्लाह को जवाब दें हैं कि जब जब भी जुल्म हुआ, ऐ परवरदिगार, हम मजलूमों के साथ खड़े थे, जालिमों के साथ नहीं खड़े। और ख़ुद हमारे नबी की ये तालीम है। लोग कहते हैं ना कि ये कैंडल जलाने से क्या होगा, ये पोस्टर लेके खड़े हो जाने से क्या होगा, ये रैलियाँ निकालने से क्या होगा। तो मैं उन लोगों को ये बताता हूँ कि मेरे नबी ने मुझे ये तालीम दी है कि जुल्म देखो, बुराई देखो, हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, ज़बान से रोकने की ताकत है तो ज़बान से रोको, और अगर ये भी नहीं तो दिल में उस बुराई को बुरा जानो। ये हमारे दीन की तालीम है। और इस तालीम को आम करने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए कि जो मजलूमों का कत्ल आम हुआ, उन मजलूमों के साथ हम खड़े हैं, उनके दुख में उनके परिवारजनों के साथ हम खड़े हैं। और मैं ये भी बता दूं कि कलमे के नाम पर कत्ल करने वाले सिर्फ पहलगाम में नहीं, करबला में भी थे। और हमने ये बताया है हमेशा कि कलमे के नाम पर कत्ल करने वाले आतंकवादी यजीदी फिक्र वाले हैं, और कलमा पढ़कर हिंदू भाइयों को बचाने वाला आदिल हुसैन हुसैनी सोच वाला। और हमने ये पैगाम भी दिया कि उसके नाम में भी हुसैन था, उसके किरदार में भी हुसैन था, और उसने बता दिया कि जुल्म करने वाला अगर कलमा भी पढ़े तो वो यजीदी फिक्र वाला है। और जब जब भी कलमा पढ़कर किसी को कत्ल किया गया, करबला का वो मंजर याद आता है कि जब कलमा पढ़ के हुसैन को कत्ल किया गया और हुसैन ने कलमा पढ़ के बताया कि कलमे को ना देखो, देखो हुसैन कहाँ खड़ा है, हुसैनियत कहाँ खड़ी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादार कहाँ खड़े। ये कोई बात नहीं कि कलमा पढ़ के मार दिया। कलमा पढ़ के बचाने वाला असली मुसलमान, कलमा पढ़ के अपने मुल्क की हिफाजत करने वाला असली मुसलमान है। और कलमा पढ़ के किसी पर जुल्म करने वाला वो यजीदी फिक्र वाला। मेरी बात समझ में आ रही? और आपके तवस्सुल से, आपके मार्फत से मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि सुनो, सारे हिंदू एक हो जाएं, जात पात भूलकर एक हो जाएं, और सारे मुसलमान एक हो जाएं, और हिंदू मुसलमान दोनों एक होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जाएं। हम ये नहीं कहते कि आप कुछ न करें, आप बुराई को बुरा जाने, ये भी इस्लाम है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि हमारा इस मुल्क की सरकार से ये मांगना और ये अपील है हमारी कि हम चाहते हैं कि आतंकवादियों को सिर्फ एक ही सजा दी जाए, वो है सजाए मौत। तुम घर में घुस के मारो, हमें परवाह नहीं। तुम उनके घरों में, उनके रूमों में घुस कर मारो, हमें परवाह नहीं। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और इस मुल्क को अमन व अमान चाहिए। और हम इस गवर्नमेंट के हर एक्शन में उनके साथ हैं, और इस बार नहीं, हम हर बार अपने मुल्क के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजहब के साथ आतंकवाद को नहीं जोड़ा रहना चाहिए। कोई अल्लाह का नाम लेकर मारे वो भी आतंकवादी है, कोई गुरु नानक का नाम लेकर मारे वो भी आतंकवादी है, कोई राम